मित्रों, डॉक्टर प्रताप नारायण टंडन 1941 से हिंदी के प्रसिद्ध उन्नायक पंडित श्री नारायण चतुर्वेदी भैया साहब के संपर्क में आ चुके थे। उन्हीं की प्रेरणा प्रोत्साहन से हिंदी के क्षेत्र में धीरे धीरे आगे बढ़े और स्वयं हिंदी के महासागर में विशाल वटवृक्ष की तरह स्नेहिल तरल सरल महान व्यक्तित्व धारक बनकर अमर तत्व पीछे छोड़कर स्वयं समुद्र हो गए। श्रद्धेय डॉक्टर प्रताप नारायण टंडन से सर्वप्रथम मैंने कब और किस संदर्भ में भेंट की ये तो मुझे याद नहीं, किंतु जब वह अक्टूबर 1976 में विदेश यात्रा से लौटे तो मेरे महाविद्यालय में उनका स्वागत हुआ और वहीं पर उन्होंने अपने रोचक संस्मरणों को सुनाया। मैं उनकी इसी यात्रा संस्मरण से इस तरह प्रभावित हुआ कि मैंने वहीं पर आग्रह किया कि उसे लिपिबद्ध करवा दें, जिससे आने वाली पीढ़ी का समयोचित लाभ हो। इस आग्रह को वह कई बार टालते रहे, किंतु 30 दिसंबर 1975 को मुझसे घिर जाने के बाद वो अपनी यात्रा संस्मरण को लिपिबद्ध करने के लिए तैयार हो गए, किंतु एक शर्त रख दी कि आप लिखें, मैं मात्र वक्ता ही रहूँगा। मैं इनकी इस शर्त को टाल नहीं सका और स्थिति को लिखने बैठ गया। वह अपने चिकित्सा कार्य के समय निकालकर प्रतिदिन मुझे लिखाने लगे। इस यात्रा के संपूर्ण विवरण को लिखने में मुझे 3 वर्ष लग गए। 22 जुलाई 1979 को लगभग 200 पृष्ठों की पांडुलिपि तैयार की, किंतु आज तक वो प्रकाशित नहीं हो पाई। बल्कि जब उन्हें ज़्यादा घेरा तो एक छोटी पुस्तक के रूप में दूसरे यात्रा संस्मरणों की पुस्तक पृथ्वी की गायत्री कथा प्रकाशित करवाकर मेरे हाथों में रख दी और कहा कि भाई, मैं प्रचार प्रसार में अपने को दूर रखना चाहता हूँ, ये तो आपके संतोष की मैंने छपवा दिया। इसी वर्ष 1976 में मेरा पहला काव्य संग्रह बच्चे समुद्र हैं प्रकाशित हुआ। बच्चे समुद्र हैं डॉक्टर प्रताप नारायण टंडन को ही समर्पित है। वह देखकर बहुत प्रसन्न हुए और पढ़कर आशीर्वचन भी लिखा। उस समय उनकी प्रफुल्ल मुद्रा से ये सहज प्रकट हो रहा था कि वो अपने व्यस्ततम जीवन से जो समय निकाल पाते हैं उसमें साहित्य का सृजन तथा पठन पाठन भी करते हैं। संभवतः अति प्रिय निकट के साहित्यकारों की रचनाएं पढ़कर तथा उनसे मिलकर असीम आनंद मिलता है। मैंने बहुत समीप से ध्यानावस्थित होकर उन्हें पढ़ा, गुना तथा समझने की चेष्टा की, पर जितनी गहराई में स्वाभाविक रूप से उतरता चला गया, वह अनंत ब्रह्मांड में नववय की आभा का उज्ज्वल उन्मुक्त भारतीय संस्कृत के प्राणवायु के प्रतीक बनकर अनायास ही सुगंधित करते रहे। उनका मेरा रिश्ता अनौपचारिक रसदोष को उत्पन्न नहीं कर पाया, बल्कि संबंध सूत्रों की आदर्शवादी आत्मीयता अंत तक बनी रही। इसलिए वो मेरे प्रिय भी थे और पितामह भी। डॉक्टर प्रताप नारायण टंडन जी ही विश्व के दूसरे यायावर हैं जिन्होंने 156 विदेशी शहरों की यात्रा की। विश्व के प्रथम यात्री होने का गौरव चंद और देशों की यात्रा के कारण ही उन्हें वर्ल्ड ट्रैवलर एसोसिएशन का वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया गया। इस संस्था का अध्यक्ष एक ऐसा व्यक्ति है जिसने सबसे ज़्यादा विदेशी शहरों की यात्रा की है। डॉक्टर साहब चरैवेत के सच्चे प्रतीक थे। वो कहते थे कि मुझे याद नहीं कब से मैं यायावर बना। यायावरी मेरे लिए एक सुखद सपनीली अनुभूति है। देश के 90% दर्शनीय स्थल देख चुका हूँ और दुनिया के भी 156 देशों में भटकने घूमने के बाद अभी भी मन भरा नहीं। उन्होंने इज़राइल, जहाँ इतिहास बोलता है 1995, भैया जी कन्नौज में 1993, कानकुब्ज परिषद सर्वधर्म सम्मेलन 1990, भैया साहब पंडित श्री नारायण चतुर्वेदी 1987, जब उन्होंने ताल ठोकी 1991, स्वप्न जो साकार हुआ 1994, कन्नौज की पुरातात्विक धरोहर, एक अभयारण्य की शहर आदि गद्य में सैकड़ों आलेख तथा छुटपुट विचार संस्मरणों के अतिरिक्त यात्रा संस्मरण पुस्तक पृथ्वी की गायत्री कथा जैसी पुस्तक लिखी और यात्रा के कई शोध प्रबंध तैयार किए। दशकारम त्रैमासिक पत्रिका 1982 से 1992 एवं अल्पना पत्रिका के मुख्य संरक्षक रहे एवं 1987 में चंद्रिका का प्रकाशन किया। 1990 में समन्वय एवं 1997 में प्रज्ञा पत्रिका का प्रकाशन करवाया। 1998 संवेद पत्रिका के प्रबंध संपादक रहे। इसके अतिरिक्त
पांचाल शोध संस्थान के परामर्श मंडल के सदस्य रहे तथा अखिल भारतीय लोक साहित्य परिषद के मुख्य संरक्षक के रूप में उनकी कर्मठता का घेरा उभर कर उठता है। तो ऐसे अनुभव होता है कि वह हिंदी की व्यापकता को मजबूती से पकड़ने वाले उस महान विभूतियों में हैं जिन्हें अजर वरदानी कहा जाता है। उनके जीवन क्रम में स्पष्ट है कि वह प्रत्येक क्षण दर्द, सहज संवेदना, कर्तव्यनिष्ठा और व्यवहारिकता को अधिक महत्व देते हैं। इसलिए डॉक्टर साहब जीवन पर्यंत अर्चना की योग्य हैं। मित्रों, ये जिया जिनके साथ मैंने ये आपको संदर्भित किया और बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आज 1 जनवरी है और इस 1 जनवरी में नए साल की शुरुआत होती है। 2022 शुरू हो चुका है और मैं आपसे आग्रह निवेदन करता हूँ कि 22 में कुछ ऐसा काम कीजिए जिससे लोग समझें कि आपने भी इस पृथ्वी पर आकर कुछ ज़रूरी काम किया है। आपको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं आपको बधाई और बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी इन महापुरुषों के जीवन के बारे में जो मैंने विस्तृत श्रृंखला चलाई इसको पढ़ेंगे, सुनेंगे और उनके अनुसार तो नहीं कह सकते, लेकिन आप अपने अनुसार कुछ ऐसा कार्य कीजिए जो आने वाले समय में आपकी आने वाली पीढ़ी आपको याद करे। धन्यवाद।